अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं आपका होस्ट अयाज अहमद। नाज़रीन कराम, अमेरिकी अदालत ने एक फैसला दिया और उस फैसले के पूरी दुनिया के अंदर बहुत चर्चे हैं। वो फैसला 9-0 से आया है और वो फैसला डोनाल्ड ट्रंप के हक में आया है। अब अमेरिका के अंदर नवंबर में इलेक्शन होने के लिए जा रहे हैं और दो बंदे आमने सामने हैं, जो बाइडन और डोनाल्ड ट्रंप। इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अमेरिका के अंदर फेवरेट हैं। इस वक्त सबसे ज्यादा और जबरदस्त तरीके से जो सोशल मीडिया का इस्तेमाल अमेरिका में कर रहे हैं वो डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं। और मजे की बात यह है कि इमरान खान से डोनाल्ड ट्रंप की बहुत सी रिजेंबलेंस है। जिस तरीके से पाकिस्तान के नौजवान इमरान खान के पीछे हैं, बिल्कुल इसी तरीके से अगर आप डोनाल्ड ट्रंप की वो जो स्पीचेस करता है, जाकर लोगों से बात करता है, अगर आप उस गैदरिंग को देखें तो आपको ज्यादा लोग जो नजर आएंगे वो नौजवान आएंगे। अब मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं कि इस फैसले का पाकिस्तान के ऊपर क्या असर पड़ेगा जब अमेरिका के अंदर इलेक्शन होंगे, और अगर उन इलेक्शंस के अंदर डोनाल्ड ट्रंप जीत जाता है तो पाकिस्तान के साथ क्या होगा। क्या पाकिस्तान की हुकूमत को फर्क पड़ेगा? क्या डोनाल्ड ट्रंप पूछेगा कि मेरा जो फ्रेंड है खान, उसके साथ क्या किया गया, उसकी हुकूमत के साथ क्या किया गया, और अब जो है वो मिस्टर खान कहां पर है? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप और इमरान खान की बड़ी जबरदस्त किस्म की मुलाकात हुई थी और इवन के डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा था कि मिस्टर खान इज माय गुड फ्रेंड, कि इमरान खान मेरा एक अच्छा दोस्त है। और उस वक्त जो डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी थी, उसी पॉलिसी के तहत अमेरिका अफगानिस्तान से निकला था और निकलकर यहां से चला गया था। इस वक्त जो डोनाल्ड ट्रंप नारा लगा रहा है, वो नारा यह लगा रहा है कि मैं डीप स्टेट को खत्म करूंगा और अमेरिका को मैं दोबारा एक जबरदस्त किस्म का मुल्क बनाऊंगा, ग्रेट अमेरिका बनाऊंगा। इसके अलावा और बहुत सी चीजें हैं जो उनके मंशूर में शामिल है, लेकिन मैं जो डिटेल आपको बताने लगा हूं वो ये है कि अमेरिकी अदालत ने 9-0 से फैसला दिया। अब ये फैसला किस केस में था? आपको याद होगा कि जिस वक्त जो बाइडन जीता था तो उस वक्त डोनाल्ड ट्रंप के हामियों ने कैपिटल हिल के ऊपर एक चढ़ाई कर दी थी। लोग अंदर एंटर हो गए थे और बड़े अजीबोगरीब किस्म के हालात हुए थे। तो वो केस जो है वो चल रहा था। चलते 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 वो केस अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के अंदर चला गया और वो केस ये था कि ये सारा कुछ ट्रंप ने करवाया, लिहाजा इसको ना हल किया जाए, इसको इलेक्शन के अंदर हिस्सा लेने की इजाजत ना दी जाए। तो अमेरिकी अदालत ने 9-0 से फैसला दिया कि वो बंदा जो इलेक्शन लड़ना चाहता है उसका फैसला कोई स्टेट नहीं करेगी, कोई हुकूमत नहीं करेगी, बल्कि उसका फैसला उस मुल्क के अवाम करेंगे। अमेरिकन ये फैसला करेंगे कि वो सदर बनना चाहता है या नहीं बनना चाहता, उसको इलेक्शन लड़ने का पूरा पूरा हक है। और इस फैसले के बाद डोनाल्ड ट्रंप के रास्ते में जो सबसे बड़ी रुकावट थी वो रुकावट अब दूर हो चुकी है। अब डोनाल्ड ट्रंप का जो नारा है वो भी बिल्कुल इमरान खान के नारे से मिलता जुलता है। जिस तरीके से इमरान खान ने यहां पे नारा लगाया कि गुलामी नामंजूर, इसी तरीके से वो भी ये कहता है कि गुलामी नामंजूर, लेकिन वो अपने मुल्क के अंदर उनका सिस्टम है, उस सिस्टम को वो जरा बेहतर करना चाहता है। और वो बिल्कुल सबके सामने कहता है कि मैं डीप स्टेट का सामना करूंगा। आप उनकी वेबसाइट के ऊपर चले जाए, डोनाल्ड ट्रंप की वेबसाइट पे, और उसने बड़ा वाजिया वेबसाइट के ऊपर लिखा हुआ है कि वी विल टेक आवर कंट्री बैक फ्रॉम द करप्ट वॉशिंगटन एस्टेब्लिशमेंट एंड रिटर्न पावर टू द अमेरिकन पीपल। यह बिल्कुल वाजिया लिखा हुआ है डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। और इस वक्त जो डोनाल्ड ट्रंप की अपनी पार्टी है उसमें ये इलेक्शन हो रहे हैं कि उनकी पार्टी में से सदारती उम्मीदवार कौन होगा। और डोनाल्ड ट्रंप को जो नंबर चाहिए वो नंबर है 1215, यानी कि 1215 का। अभी तक जो नंबर उसने अचीव किया है वो है 273। और उनकी जो मुखालिफ है खातून है निकी हेले, उन्होंने जो नंबर अचीव किया है वो है 43। अब एक तरफ है 273 और एक तरफ है 43, तो आप अंदाजा लगा लें कि डोनाल्ड ट्रंप कितनी लीड के साथ आगे जा रहे हैं। अब आने वाले दिनों में मजीद रियासतों के अंदर ये इलेक्शन होगा और मजीद जो पिक्चर है वो क्लियर होती जाएगी कि फाइनली जो सदारती उम्मीदवार है वो कौन होगा। अभी तक तो डोनाल्ड ट्रंप नजर आ रहे हैं, आगे आने वाले दिनों में देखिएगा कि क्या हो रहा है। मैं आपको कुछ स्टेट्स का नंबर बता देता हूं, आप ये देख लें कि तकरीबन ये 6 स्टेट्स हैं। आप इसमें देख लें डोनाल्ड ट्रंप और उनके जो मुखालिफ थी निकी हेले, उनका नंबर क्या है। डोनाल्ड ट्रंप 83, फिर 16, फिर 84, 15, 88, 11, 87, 12, 81, 18, 78, 19। तो आप ये देख लें कि उनका नंबर कितना ज्यादा है। अब आ जाते हैं आखिरी पार्ट पे जो कि इंतहाई अहम है पाकिस्तान के लिए। अब फर्ज कीजिए कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इलेक्शन जीत जाते हैं, तो इलेक्शन जीत जाने के बाद क्या होता है कि कोई भी हुकूमत जब नई आती है तो वो ये देखती है कि जो पिछली हुकूमत थी उसके किस किस मुल्क के साथ क्या क्या ताल्लुकात थे।
और हमारी पहले पॉलिसी क्या थी, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप पहले हुकूमत कर चुके हैं, उसकी एक पॉलिसी थी इमरान खान के साथ, और वो इमरान खान के साथ जरा थोड़ी मैच भी करती थी। अब डोनाल्ड ट्रंप की टेबल के ऊपर जब ये सारी चीजें जाएंगी कि जी इस तरीके से पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन हुआ, इस तरीके से इमरान खान को जेल में डाला गया, इमरान खान की पार्टी को तकरीबन खत्म किया गया, उससे पॉलिटिकल सिंबल भी वापस ले लिया गया, उसके तकरीबन 250 से ज्यादा उम्मीदवारों ने अलग-अलग पॉलिटिकल सिंबल्स के ऊपर इलेक्शन लड़ा, और फिर भी वो बंदा इलेक्शन जीत गया। और जितने भी पाकिस्तान के टॉप के लोग हैं, उनके ट्वीट्स सबूत की सूरत में वो इंटरनेशनल मीडिया में हर जगह पहुंच चुके हैं। मुशाहिद हुसैन सैयद का आप ट्वीट उठाकर देख लें, और बहुत से लोग हैं जिन्होंने ट्वीट किए हुए हैं कि रात को तकरीबन 10 बजे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ 125 नंबर के साथ सबसे टॉप पे थी, और फिर बाद में रिजल्ट्स को रोक दिया गया और सुबह रिजल्ट आपको कुछ और नजर आ गए, और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने यह कह दिया हमारे पास फॉर्म 45 हैं, दूसरे लोगों को फॉर्म 47 के ऊपर जितवाया गया, और हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने रिसेंटली फॉर्म 45 जो है वो भी अपलोड कर दी हैं। अब पॉसिबल है कि तहरीक-ए-इंसाफ ये सारी चीजें इंटरनेशनल मीडिया के सामने भी रख दे, तो ये सारी की सारी चीजें डोनाल्ड ट्रंप के टेबल के ऊपर आ जाएंगी, और हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप ये कह दे, अमेरिकन पॉलिसी उस वक्त ये हो कि भैया पाकिस्तान के अंदर तो इलेक्शन साफ और शफाफ नहीं हुए, लिहाजा ये दोबारा इलेक्शन करवाए जाएं। तो आपको याद होगी वो मुशाहिद हुसैन सैयद की बात, उसने कहा जी नवंबर के अंदर इलेक्शन आ रहे हैं अमेरिका के, वो इलेक्शन जब होंगे तो हो सकता है दोबारा एक कॉल आए और पाकिस्तान को तो भाई दोबारा इलेक्शन कराओ। शब्बर जैदी ने एक जो एफबीआर का चेयरमैन इमरान खान ने जिनको लगाया था, उन्होंने एक बड़ा अहम इंटरव्यू दिया। उन्होंने कहा जी नवंबर के बाद जो नवंबर में इलेक्शन होने अमेरिका के, उसके बाद मेरा इंटरव्यू करना, मैं आपको बताऊंगा कि हालात उस वक्त क्या होने हैं। और ये जो फैसला अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, बहुत बड़ा फैसला, और पूरी दुनिया में इसके बारे में बात की जा रही है कि इंतहाई अहम फैसला है। अमेरिकन जो लोग हैं वो ये बात कह रहे हैं कि डेमोक्रेसी के लिए ये बड़ी अच्छी बात है, और खुद ट्रंप ने भी ट्वीट किया था कि बिग विन फॉर अमेरिका, कि अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ी जीत है। अब देखना ये है कि ये इलेक्शन कौन जीतता है, ट्रंप जीते हैं, जो बाइडेन जीते हैं। आपको क्या लगता है, आपने नीचे जरूर बताना है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान के अवाम और पाकिस्तान के इदारे पाइंदाबाद।